दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। और जो हमारा चल रहा है 10th मैथ के अंदर, वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8 विविध प्रश्नावली और हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। तो उसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 15 के बाद हम 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। तो मीनार की अपन को ऊंचाई याद करें। दोस्तों, मीनार की ऊंचाई याद करनी, मैंने बोला जितना नजीक होता। भाई देखो, अपन को मैं यहां बता देता हूं कि ये अपन को दे रखा भाई है, तो मीनार की यहां से भाई जितना जो नजीक होगा वो कोण क्या है, बड़ा बनेगा। तो ये कितने हो गए भाई, 60 का हो गया। वो जी कह रहा है भाई कि मीनार की छाया उसी स्थिति में, मतलब यहां से स्थिति में भाई 60 से घटकर क्या होगा, 30 होगा भाई। यहां से अब कितना ये हो गया भाई, कितना हो गया ये 30 डिग्री का भाई। और तो भाई ये कितना हो गया, 90 का दिख तो रहा सबको भाई, ये 90 का हो गया। उसके बाद ये 60 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये कितने का बचा, 30 का। अब हम बड़े की बात करते हैं, ये पूरा कितने हो जाएगा यहां से अंत, तो ये हो जाएगा 60 का। तो नामकरण करते हैं इसका ए बी सी और डी भाई। अब कह रहा भाई छाया की लंबाई क्या भाई, 40 हो गई, 40 अधिक हो गई। पहले यहां से अब 40, इसको हमने 40 माना भाई, 40 अधिक हो गई। तो इसको क्या माने, अपन x मान लेते हैं भाई। इसको अपन ने x माना, तो देख भाई x तो हो गया। जो 30 डिग्री है ये वाला 30, ये 60। तो हम जो अब बात करते भाई, देखो पहले बात करते छोटे वाले त्रिभुज। अपन को ये मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ये हाइट निकालनी है, मतलब ऊंचाई पूछा भाई, एच निकाल। जब अपन पे डायग्राम अच्छी तरह बन गया तो नू समझो कि 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायग्राम बनते हुए। अब डायग्राम बन गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। अपन ये वाले त्रिभुज की बात करते भाई, त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी से अपन को क्या दे रखा भाई, यहाँ पे x दे रखा है और ये h दे रखा है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। जब भाई मैंने बताया लाल बटे कक्का, तो ये लंब बटे आधार के तो tan होता है भाई। अपन ने यहां लिखा भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हो भाई, 60 डिग्री बराबर लंब कितना h, आधार कितना x, तो रूट इसका मान क्या होता भाई, साइन वो सॉरी tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता भाई। √3 हो गया भाई h और x। अपन ने क्या निकालना भाई, अपन को h निकालना, मतलब हाइट निकालनी। तो हाइट कैसे निकलेगी, इसमें कुछ नहीं है भाई, एक माना और इसको अपन क्या करते, पद गुणा कर देते। तो h बराबर निकला भाई √3x निकला। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण h में क्या निकला, h बराबर √3x निकला। अब अपन बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो वही बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, देखो भाई त्रिभुज ए सी और डी में भाई, ए सी डी से भाई। तो यहां से यहां तक कितनी हो गई टोटल भाई, देखो अपन ये 40 है और ये x है, तो जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 40 प्लस x हो जाएगी भाई। 40 ये होगी, x ये होगी, तो टोटल 40 प्लस x हो जाती है। तो देख भाई, तो ये लंब हो गया, ये tan होगी, तो tan आ गया भाई। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हो भाई, 30 डिग्री लिख सकते हो। लंब कितना h, आधार कितना भाई 40 प्लस x हो गया। इसका मान होता है 1/√3
इंटू एच बराबर 40 प्लस एक्स हो गया। अब अपन यह मान निकाले बज गुणा करते तो देख क्या है भाई, 40 एक्स बराबर √3h हो गया। ये समीकरण 2 हो गया भाई। हो गया भाई। अपन ने क्या भाई बज गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, एक से गुणा किया तो ये आ गया, फिर इसको क्या था ये आ गया। अब देखो भाई अपन को क्या, अपन को चाहिए भाई हाइट, तो हाइट कैसे निकलेगी भाई, अपन को देखो अपन यहाँ h का मान रख दे तो हाइट निकल सकती है भाई, निकलेगी। तो भाई देखो समीकरण 2 में h का मान रखनी पर, समीकरण 2 में h का मान रखना, तो दे भाई 40 प्लस x बराबर √3, h का मान क्या है भाई √3x है भाई, दिख रहा ना भाई। तो देख भाई ये अपन ने मान रखा, अब मैं यहां कर देता हूं इसको, तो ये हो गया 40 प्लस x बराबर रूट से गुणा कर देते, मैंने बोला ये जो रूट के अंदर वाली संख्या होती है वो आ जाती है, तो आ गया भाई 3x हो गया भाई। अब अपन 40 प्लस x को इधर ले जाते हैं, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो ये ना हट जाएगा, तो देखो भाई 3x माइनस x 40 बचा बराबर 2x। इसको अपन ने काटा तो x बराबर क्या है भाई 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया भाई। तो भी अपन को तो x बराबर 20 आ गया, तो उनको तो हाइट चाहिए भाई, तो ये अपन क्या कह सकते हैं, इसको टोटल को 20 कह सकते हैं, इसकी जगह अपन 20 मीटर रख देंगे। अपन को चाहिए तो भाई हाइट चाहिए, अपन को तो हाइट चाहिए। अब क्या भाई x का मान अपन इसमें रख दे तो आ जाएगा आंसर, तो भाई देख इधर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देख भाई h बराबर √3x है, तो h बराबर, देख भाई दोस्त, तो h का मान अपन ने यहां पे रखा, तो क्या हो जाएगा ये h है, x का मान अपन ने भाई x का मान क्या है 20 रख देगा अपन यहां, तो भाई क्या हो जाएगा देखो √3x की जगह 20 रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 20√3 हो जाएगा। अब अपन को पता भाई कि √3 का मान क्या होता है, √3 बराबर होता है भाई 1732 होता है। तो अपन क्या कहते हैं 20 गुणा 7 2 3 2 इसको कहते, तो क्या हो गया भाई 17 2 34, तो ये हो गया 34.64 मीटर अपना क्या भाई आंसर आ गया। तो ये यहां से और यहां तक की जो लंबाई आई वो कितनी आई 34.64 आई। इस प्रकार से अपन को भाई ये आंसर लाना, भाई ये अपना आंसर है। तो भाई देखो क्वेश्चन थोड़ा हेल्थी है, लेकिन क्या अपन को डायग्राम, बेस्ट डायग्राम अच्छी तरह आना चाहिए। जब हम डायग्राम बनाने अच्छी तरह सीख जाएंगे तो नू समझो कि 80% अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। कुछ नहीं, डायग्राम में दिख दिख के लिखा हुआ है पूरा, तो अपन को डायग्राम को अच्छी तरह बनाना भाई। 17, तो इसमें अपन को क्या करना भाई, देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन को एकदम ऐसा समझना कि इसकी लैंग्वेज को समझना। जब अपन के पास लैंग्वेज समझ में आ गई तो समझो कि डायग्राम बन गया, और डायग्राम बन गया तो आंसर आ गया। देखो एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की शिखर से, मतलब लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री का और 45 डिग्री का है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के जो मध्य की लंबाई है
यह मंथ की दूरी है, लंबाई नहीं सॉरी मंथ की दूरी है, वो अपन को याद करनी है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले अपन को डायग्राम, कितना ऊंचा भाई समुद्र तल से वो, तो समुद्र तल से वो 60 मीटर ऊंचा भाई। कितना भाई? 60 मीटर ऊंचा, ये 60 मीटर। ठीक, फिर वह कह रहा है कि 60 मीटर इसको अपन ने माना, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 और 30 डिग्री कोण जो बनते, मैंने बोला जितना बड़ा कोण होगा वो नजीक बनेगा। तो भाई देख ये बन गया 45 का, लेकिन ये इसने बोला कि उसी से जो जहाज आई तो उससे कर ये भी, तो ये हो गया भाई कितना बड़ा हुआ दे देते इसको, तो यहां से ये हो गया भाई, तो ये भाई अवनमन कोण, तो ये हो गया भाई। मैंने बताया अवनमन कोण क्या, ऊपर से नीचे की तरफ झांकते हैं उस अवनमन को, तो भाई ये 45 डिग्री पर झांक रहा है, तो ये भी 45 पर झांकेगा, और ये पूरा 30 डिग्री पर, तो ये भी क्या दोस्तों 30 डिग्री पर। इस प्रकार से अपन को ये डायग्राम है। अब पूछ ले तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई दोनों मंथ की निकलेगी, तो अपन इसको मानते भाई बाई माना, और इसको अपन एक्स माना, तो इसको नाम दे दिए ए बी सी और भाई डी नाम। तो यहां से और यहां तक टोटल लंबाई कितनी होगी, एक्स प्लस बाई, टोटल लंबाई कितनी होगी भाई, यहां से यहां ए से और सी तक की लंबाई एक्स प्लस बाई हो गई। अब देखो भाई अपन को क्या निकालना है, अपन तो वो ही पहले छोटे वाले कोण को फिर बड़े वाले त्रिभुज को बात करते हैं, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो भाई हम बात करते थे भाई त्रिभुज या समदम समदम समकोण त्रिभुज बी में सी और डी में बी सी डी से भाई। तो देखो भाई कैसे निकालें, अपन को देखो लंब और टेन, तो थीटा होता भाई ये हो गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटे की जगह अपन क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री, लंब अपन को दे रखा है 60 और आधार क्या देखा अपन को 22, क्या दे रखा है 22 दे रखा है, तो कैसे निकलेगा भाई, टेन थीटा का मान क्या होता है, एक होता है भाई एक होता है, एक लिखा अपन ने 60 बटे 22, ये किया अपन ने, तो अपना भाई बाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, बाई बराबर 60 आ जाएगा, तो अपन ये बज गुणा करेंगे तो भाई जी बाई बराबर आ गया अपन पास में 60 आ गया, तो इसको दे दिया मैंने समीकरण नाम 1 दे दिया गया। ठीक, अब हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए सी और डी से भाई, ए सी और डी से भाई, तो वही अपना टेन थीटा बराबर होता भाई लंब बटे आधार, थीटा की जगह अपन लिख सकते भाई 30 डिग्री बराबर लंब क्या भाई 60, तो आधार क्या भाई यहां से यहां तक टोटल लंबाई x प्लस बाई, तो अपने लिखा x प्लस बाई। ठीक भाई, तो टेन 30 का मान क्या था 1/√3 होता है, 60 प्लस 60 बटे x प्लस बाई हो गया भाई, उसको अपन ने बज गुणा किया, ये गुणा बज गुणा किया तो क्या हो गया भाई x प्लस बाई बराबर 60√3 आ जाता भाई, तो इसको हमने समीकरण नाम 2 दे दिया। ये बाई का मान आ गया, ये अपना x प्लस बाई का मतलब ये लंबाई आ गई अपने पास में 60, इसको यहां से यहां तक क्या कह सकते हैं, बाई बराबर अपने पास में आ भाई 60 आ गया, और ये टोटल लंबाई कितनी है यहां से यहां तक 60√3 आ गई, 60√3 आ गई। तो अब कैसे करना भाई, हम समीकरण 2 में बाई का मान रख देते, समीकरण 2 में बाई का मान
रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो देख भाई ये x है प्लस y का मान क्या दे रखा अपन को 60, तो यहाँ पे अपन ने 60 रखा बराबर 60√3 हो गया भाई। अपन को चाहिए x की लंबाई, ये तो 60 आ गई ये वाली चीज, तो बराबर भाई 60√3 दे रखा, ये प्लस का तो इधर जाएगा तो भाई माइनस हो जाएगा, माइनस का हो गया भाई 60। अब देख भाई अपन कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 60 कॉमन दिख रहा है, तो x बराबर हो गया भाई 60, अपन ने बाहर ले लिया तो √3 का मान लिख देते 1/1 बचा भाई। उसके बाद भाई अपन ने क्या किया, x बराबर हो गया भाई 60, √3 का मान होता है 1 3 2 3 1, उसमें से 1 गया भाई, 1.732 में से 1 चला जाता है, तो x बराबर क्या आ गया भैया भाई 60 गुणा पॉइंट। अब इसको गुणा करेगा तो x का मान अपने पास निकल के आ जाएगा। 6 से गुणा 2 किया तो 12 हो गया भाई, 6 दूना 12 61, 6 तिया 18 19 61, 7 6 42 और 43। अब भाई 1 0 दिए गया, 1 2 के बाद लगा पॉइंट, तो ये आ गया भाई 43.92 मीटर अपना क्या भाई आंसर है। इस प्रकार से अपन को भाई ये क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं है भाई अपन को बेस डायग्राम को समझना है। देखो भाई समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ये समुद्र तल है, इससे 60 मीटर भाई ये समुद्र है, इस 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। देखने पर 2 समुद्री जहाज अवनमन कोण, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 35 डिग्री और 45 डिग्री, जितना नजीक होगा जितना ही बड़ा कोण होता भाई, इसके जितना नजीक ये 45 है तो ये बड़ा ही कोण 45। दोनों लाइट हाउस यदि एक ही और जहाज एक दूसरे के मध्य ठीक पीछे, भाई इसके पीछे ये आ गया तो जहाजों के मध्य की दूरी आती है, जहाज के मध्य, तो ये क्या हो गया भाई, दो जहाज है, एक तो ये हो गया, ये हो गया, इनकी मध्य की दूरी ये दूरी, तो ये मध्य की दूरी अपन यहाँ लिख दें भाई, ये x बराबर आ गया भाई कितना 43.92, y बराबर 60 आ गया था, x बराबर ये आ गया। टोटल लंबाई पूछ लेते यहाँ से और यहाँ तक कितने को भाई अपन जोड़ देंगे दोस्तों। इस प्रकार से अपन को ये करना है भाई। देखो भाई ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, मतलब कि जो भवन है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, नीचे से भवन ऊंचे की ओर तरफ जाता है, तो उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है कि नहीं, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया हो, जो भवन है कितनी दूरी तक चलकर गया। अब भाई देख टोटल ऊंचा भवन कितना अपना भाई 30 मीटर ऊंचा है, ये 30 मीटर हो गया भाई। अब ये टोटल 30 मीटर में भाई क्या है कि 1.5 मीटर का लड़का भी है, तो भाई देख ये यहां से यहां कोई भवन था भाई, ये भवन हो गया, तो ये कितना हुआ भाई 1.5 लड़का हो गया, तो ये कितना बचा भाई यहां से यहां तक, 30 में से 1.5 गया तो भाई 28.5 बचा है। तो देख भाई कितने डिग्री का कोण बना, एक तो 60 डिग्री का, और मैंने बोला जितना नजीक होगा उतना ही बड़ा कोण होता। तो ये यहां से बनाया भाई इसका एक कोण, ये 60 का बन गया भाई। और फिर वे भाई क्या है 30 से 60 हो जाए, पहला अपन को भाई पूरा 30 डिग्री का लॉन्ग, ये अपन ने बनाया 30 के बाद में भी कितने होगा 60 का हो गया, फिर 60 का हो गया।
तो ये 60 का हो गया, ये 90 का हो रहा भाई। तो ये कितने का बच जाएगा, ये 30 का। और ये वैसे टोटल बात करी जाए तो 90 30 60, ये 60। तो अब इनका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये भी लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, ये भी यहाँ ही। तो भाई इसकी लंबाई जो टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी 1.5 1.5 ये हो जाएगा भाई। ये जो लड़का पूरे भवन पे तो खड़ा और टोटल भवन कितना, तो जो लड़की की लंबाई वो तो कटेगी। तो इस प्रकार से इसको माना हमने भाई x माना था, इसको y मान लिया हमने। तो यहां से और यहां तक की टोटल लंबाई कितनी होगी, x प्लस y हो जाती है भाई। अब ये डायग्राम अच्छी तरह से बन चुका भाई। अब अपन को गैस नामकरण करना है इसका डायग्राम का। इसको मैंने a नाम दे दिया भाई, इसको b दे दिया, इसको c दे दिया और यहाँ पे d रख दिया। इस प्रकार से अपन इसको किया है। उसके बाद भाई अब जो सबसे बड़ी बात है डायग्राम में, देख बोला कि 30 मीटर ऊंचा भवन, 30 मीटर ऊंचा भवन, उसमें क्या 1.5 मीटर लड़का, तो भाई 30 में से घटेगा भी 1.5, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 28.5 बच गया। इस प्रकार से ये नहीं दे रही तो अपन ने x माना, इसको y मान लिया, क्योंकि बताया भाई वो कितनी दूर चलना पड़ा, मतलब यहाँ से वो शिखर के कितनी दूर चला, यहाँ से वो अपन को लैंग्वेज अपन को निकालनी थी। यही तो पूछा भाई, यहाँ से वो शिखर तक पहुंचे में, यहाँ से शिखर है तो यहाँ तक पहुंचने में कितना दूरी चलकर गया था। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो भाई क्या होता है tan थीटा। तो अपन करते हो त्रिभुज BCD से, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। थीटा से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 60 डिग्री। लंब क्या होता है भाई, इसमें लंब क्या अपना 28.5। तो देख भाई, तो अपन tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है भाई, बराबर 28/5x। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, कुछ नहीं अपन ने गुणा किया भाई, तो ये आ गया भाई √3x बराबर आ गया भाई 28.5। x का मान निकालना तो अपन को 28.5 में अपन √3 का भाग दे देते हैं। जब √3 का भाग देते तो अपन √3 हटाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, परिमेय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिमेय कर देते हैं। तो देख भाई, इधर रूट से ऊपर किया और रूट से नीचे गुणा किया, तो क्या आ जाएगा भाई, देख तो रियान सबको, तो भाई देख क्या आ जाएगा इधर 28.5 √3/3 आ जाएगा। क्या बराबर आया है, x बराबर है। तो इसको हम क्या दे नाम देंगे, समीकरण एक नाम दे सकते, अदरवाइज इसको और भी हल कर सकते हो। इसको और हल किया तो हमने भाई क्या करेंगे, इसका 3 का भाग दे, 9 × 27, 1 बचा 15, तो 9.5 √3 समीकरण 1। ठीक, अब आ गया ना अच्छी तरह समझ। अब क्या करते हैं अपन, बड़े वाले की बात करते हैं, A C और D, त्रिभुज ACD से भाई। तो A और C की लंबाई कितनी है, x प्लस y, तो ये हो गया tan थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे आधार। थीटा की जगह अपन लिखेंगे भाई 30 बराबर ये कितना 28.5 बटे x प्लस y हो गया। इसका होता है 1/√3 मान होता है, ये 28.5 बटे x प्लस y हो गया। तो क्या निकल के आया भाई, अपन इसको गुणा किया तो क्या निकल के आया भाई, क्या निकल के आया, x प्लस y 28.5 √3 निकल के आया।
इस प्रकार से अपन के पास में ये वैल्यू निकल गई। इसको अपन नाम क्या दे देंगे भाई, समीकरण 2 नाम दे देंगे, समीकरण 2। तो देखो भाई x का मान अपने पास में ये आया भाई, तो अपन समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखो भाई जब अपन x का मान रख देंगे तो अपने वैल्यू आ जाएगी। तो x का मान क्या भाई 9.5 √3 बराबर सॉरी प्लस बाई और ये 28.5 √3 होगा। ठीक, ये देर का अपन इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये इधर बाई बचेगा 28.5 माइनस 28.5 रूट माइनस 9.5 √3 हो गया। इस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं। जब हल करने जा रहे हैं तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, देखो इसमें घटाया तो ये बच गया बाई बराबर भाई बराबर हो गया, ये 9 5 से 5 गया तो 9 गया, तो कितना होगा भाई 19 √3। अब अपन गुणा करते हैं, 19 रूट का मान होता है भाई 173। इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा भाई, देखो अपन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर भाई, अपन को गुणा करना है इससे। तो मैंने लिखा बाई बराबर आ गया भाई हमने 32.908 मीटर अपना आंसर आ गया भाई। तो अपन को क्या भाई कितना दूरी चल कर गया, वो 32.908 मीटर चल कर गया। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूँ कि हमारे इसी चैनल के माध्यम से अभी हमने 9वीं की साइंस की क्लास चालू कर दी गई है। तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन जो कक्षा 9 में पढ़ते उनके लिए हमने 9वीं की साइंस की क्लास यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे डल जाएगी दोस्तों। तो आपसे एक ही निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फायदा भाई। अब जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें सभी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, स्कूलों में भी जाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन वो पहले वाले तरीके की नहीं हुई, पहले अपन आराम से पढ़ सकते, वो अनुमति अभी अपन को नहीं मिली है। तो मैं आपके लिए फायदे की बात कर रहा हूँ भाई, तो इसलिए मैंने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने छोटे बड़े भाई बहन हैं उनसे आप बोल दीजिए कि प्रेम बुलबुल YouTube चैनल से आप 9वीं की साइंस और 10वीं की साइंस और मैथ आप प्रतिदिन पढ़ेंगे। और कुछ दिन बाद हम 9वीं की मैथ भी चालू करने वाले हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय भीम जय भारत।